अस्सलाम वालेकुम जी। आप सबका वेलकम मेरे चैनल पे। आप सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अच्छा जी, ये है जी मेरा वेडनेसडे का व्लॉग, और ये कह लीजिए कि फुल बिज़ी डे था, और बस मैं जो कैप्चर कर सकी वो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ पे जी मैंने रात को ही सोच लिया था, क्योंकि मैंने धोने थे कपड़े, मशीन लगानी थी, बहुत दिनों बाद धूप निकली थी। तो आपको पता है बच्चे जब छोटे बच्चे हों तो उनके कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कोशिश यही होती है कि साथ साथ सिमटते नहीं। तो मैंने रात में ही सोच लिया था जी कि मैं बनाऊंगी सुबह कढ़ी, और बहुत इजी रेसिपी और बहुत जल्दी बन जाती है। तो मैंने कहा चलिए जी, सबसे पहले मैं बाहर कपड़े धोने जाने से पहले मैंने कहा मैं अपना खाना की तैयारी कर लूँ, क्योंकि दोपहर में बच्चों ने जाना था पढ़ने के लिए। तो कोशिश यही होती है कि उनके जाने से पहले गर्म ताज़ा खाना तैयार हो और वो खा कर पढ़ने के लिए जाएँ, क्योंकि ज़रूर सी बात है बच्चे जब तक पेट उनका नहीं फुल होगा वो अच्छे तरीके से पढ़ नहीं सकेंगे। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जब बच्चा पढ़ने के लिए बैठे तो वो उसने खाना खाया हो, ताकि उसका कॉन्सेंट्रेट जो होता है वो अपनी स्टडी की तरफ रहे। तो यहाँ पे जी मैंने ले लिए थे, थोड़ा सा बेसन लिया था, कहने जी 4 चम्मच, और 4 से 5 चम्मच मैंने लिए थे दही के। और ये सब कुछ मेरे पास घर में ही मौजूद था। सम टाइम ऐसा होता है कि अल्लाह का शुक्र होता है कि घर में पड़ी चीज़ों से हम कुछ ना कुछ बना लेते हैं और बहुत अच्छा भी रहता है। तो बस मेरे पास घर में ही चीज़ें मौजूद थी, तो इसलिए मैंने कहा जल्दी से बन भी जाएगी और मेरा बाकी का काम भी होता रहेगा। क्योंकि आपको पता है जिस दिन कपड़े धुलने हो तो मैंने इतने इकट्ठे तो नहीं किए होते, लेकिन फिर जाहिर सी बात है वो फिर अंदर बाहर का जो होता है टाइम, उसमें फिर सारे कामों को मैनेज करना एक बात होती है। तो बस जी ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने लस्सी यानी कि अपनी तैयार कर ली थी दही की, और कहने जी सादा बेसन लिया था, उसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था ताकि उसमें कोई लम्स ना रहे। क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी अगर वो रहेगा उसमें लम्स रहेगा, बेसन आपका अच्छे से मिक्स नहीं होगा, तो जब आप इसको पकने के लिए रखेंगे तो वो अजीब सी गुठलियाँ सी बन जाएंगी। तो कोशिश यही किया करें कि जब आप बेसन बनाएं, लस्सी बनाएं, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन मैं इस तरीके से बनाती हूँ और बहुत अच्छी बनती है। तो मैंने कहा चलिए जी मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो कोशिश यही होती है कि अच्छे से उसे मिक्स कर दिया जाए और गुठलियाँ ना बने। अच्छा, एक साइड पे मैंने ले लिया था जी एक मीडियम प्याज, और जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया था, और अब मैं इसे थोड़ा सा ब्राउन करूँगी और फिर बाकी के मसाले इसमें जाएंगे। और ये प्याज मेरा हो गया था थोड़ा सा ब्राउन, इसको ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, वरना आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना आपका करी का कलर जो है ना वो डार्क हो जाएगा, वो देखने में भी नहीं अच्छा लगेगा, और फिर उसका जायका भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे इसमें कुछ ज़्यादा मसाले नहीं डालने, बहुत सिंपल तरीके से बनती है और बहुत अच्छी लगती है। और ऐसा लगता है यानी फील, अगर आप लोगों ने कहीं बाहर ढाबे वगैरह से आप खाई होगी तो आपको आइडिया होगा जी कि उनकी कैसी होती है, और सेम ये कहने के वैसे ही बनती है। तो थोड़ा 3 से 4 अदरक डाली थी मैंने काली मिर्चें, और हाफ टी स्पून डाला था मैंने इसमें ज़ीरे का। और मैं अब इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल के इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी, और जब ये भून जाएगा तो फिर मैं इसके ऊपर से इसका ऑयल रिमूव कर दूँगी। वो ऑयल मैं रिमूव इसलिए करूँगी क्योंकि जब आप इसको लस्सी इसमें डाल के इसको पकने के लिए रखेंगे तो ज़ाहिर सी बात है बेसन को पकाना होता है, तो उसे हम उतने टाइम के लिए पकाएंगे कि जो बेसन का कच्चापन होता है वो इसमें से दूर हो जाए। तो वहाँ पे लस्सी डाल के मैं उसे मैंने मसाला भून लिया था अपना, और उसके बाद मैं थी जी पकौड़ों की तैयारी के लिए। पकौड़े के लिए लिया था मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज, थोड़ा सा बेसन, और जी इसमें जाएगा जी कहने थोड़ा सा जाएगा गरम मसाला पिसा हुआ, और बिल्कुल थोड़ा सा जाएगा क्योंकि हमने ज़्यादा डालेंगे तो फिर बहुत तेज़ हो जाएगा। थोड़ा सा सूखा धनिया जा रहा है जी इसमें पिसा हुआ, और थोड़े से ही मैं कहने के ज़्यादा नहीं, क्योंकि पिसा हुआ डाला था तो इसलिए चंद दाने ही मैंने साबुत के सूखे धनिया के भी डाल दिए थे। और एज़ रिक्वायर्ड नमक, और थोड़ी सी सुर्ख मिर्च, और कहने थोड़ा सा जाएगा इसमें बिल्कुल अनारदाना। आप लोग अपने हिसाब से डालने अनारदाना वगैरह, जिससे अपना टेस्ट कम या ज़्यादा करने हैं उस लिहाज से आप चीज़ें कम या ज़्यादा कर सकती हैं।
तो यहाँ पे मैं आपसे एक बात भी शेयर करना चाहूँगी कि हमें किसी भी इंसान को बिना देखे, बिना मिले, बिना उसकी बात सुने उसको जज नहीं करना चाहिए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी ही सोच के मुताबिक अगले इंसान के को जज कर लेती हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए और वो इंसान बिल्कुल उसके ऑपोजिट होता है। हर इंसान की अपनी वैल्यू है, हर इंसान की अपनी वक़्त है, इसलिए कोई भी इंसान किसी से कम नहीं होता। हर इंसान, हम लोग खुदा के बनाए हुए इंसान हैं और हर किसी को अपने से अच्छा समझना चाहिए। अल्लाह ताला ने हम सबको शक्ल और सूरत के लिहाज से अच्छा पैदा किया है। हम लोग मुसलमान हैं और यहाँ एक दीन है हमारा, एक किताब है हमारी, तो इसके पेश नज़र हमें किसी भी इंसान का दिल नहीं दुखाना चाहिए। इस बात को करने का मकसद ये था कि मुझे कल एक, कह लीजिए कि एक मैंने बात सुनी जिसकी वजह से मैं बहुत हर्ट हुई। मेरी एक जानने वाली है, उनकी एक बेटी है। तो मेरी अक्सर ऐसा होता था कि मेरा उनका आमना सामना होता था लेकिन बात नहीं होती थी। तो मुझे ना एक दो मेरे और मिलने वाले ने उनके बारे में कहने के बुरे तरीके से कमेंट किया, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। लेकिन जब आप यकीन जानिए मैं उनसे मिली, मैंने उनसे गुफ्तगू की, उनकी बात सुनी, तो मुझे बहुत हर्ट हुआ कि वो अपनी ही ज़िंदगी में अपने ही मसाइल से उलझी हुई हैं और उससे लड़ रही हैं। और ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि हमारी ज़िंदगी में कोई मसला हो, कोई मसाइल हो और हम उसे अकेले फेस कर रही हों और लोगों के सामने हम ऐसे शो करें कि जी नहीं हम बहुत खुश हैं, बहुत यानी कि कह लें राज़ी हैं। और ये भी एक स्टेमिना की बात होती है और कह लें कि ऐसी खूबी भी अल्लाह चंद बंदों को भी अता करता है। वरना आजकल तो देखा जाए छोटी छोटी बात पे घर बर्बाद, घर तलाक तक की नौबत आ जाती है, घर बर्बाद हो जाते हैं, बच्चों का भी नहीं सोचा जाता। हालांकि अलहदा तो बंदा हो ही जाता है अपने कह लें सुख के लिए, लेकिन उसमें बच्चों का बहुत हद तक नुकसान हो जाता है। तो इसलिए एक तो बंदे को हर तरफ देखना चाहिए, हालात क्या हैं, मौका क्या है, वाक़यात क्या हैं, और दूसरा किसी को भी बिना जाने जज नहीं करना चाहिए। हर किसी को अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है, हर किसी को शक्ल सूरत दी है, हर कोई अपनी ज़िंदगी में अपने वाक़यात, अपने हालात से ख़ुद लड़ता है और उसको फेस करता है। तो बजाय उसको अप्रिशिएट करने के बजाय उस पर तंज़ करना कि नहीं ये इंसान ऐसा है, नहीं इंसान ये ऐसा है, ये बहुत गलत बात है। इसलिए किसी को भी बिना जाने जज नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, खाना वगैरह तैयार करने के बाद, बर्तन वगैरह धोने के बाद मैं आई थी जी छत पे, क्योंकि मुझे धोने थे कपड़े और बहुत दिन बाद धूप निकली थी। सबसे पहले मैंने इधर अपनी धोई थी चटाई, क्योंकि हम लोग अक्सर नीचे बैठ के खाना खाते हैं, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो पानी वगैरह गिरा देते हैं। तो सुबह भी ऐसा ही हुआ था, नाश्ते के टाइम पे इस पर चाय गिर गई थी और तो मुझे बड़ी उलझन होती है इस चीज़ की कि कोई भी चीज़ गंदी हो, तो फ़ौरन ही फिर मैं इसे बाहर ले गई। तो इस पर सरफ डाल के मैंने इसे अच्छे तरीके से धो लिया था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जिस जगह पर बैठ के बंदे ने खाना खाना हो वो साफ़ ना हो तो वो बस उसका कहने के एक अजीब ही वो चीज़ लगती है। और आजकल वैसे भी सर्दी का मौसम है तो कहने के कोई चीज़ सूखती नहीं है, तो अगर इसे मैं ना धोती तो बस इस पर चिपक नहीं थी हर चीज़, इसलिए मुझे ये मेरे लिए धोनी बहुत ज़रूरी थी। उसके बाद मैंने लगाई थी जी मशीन कपड़े धोने के लिए। यहाँ पे मैं कपड़े धो रही हूँ और कोशिश मेरी यही होती है कि सबसे पहले मैं बच्चों के सफ़ेद कपड़े डालूँ, क्योंकि बच्चों के छोटे कपड़े होते हैं और कहने के बड़ों की निस्बत बच्चों के कपड़े मैं पहले धोती हूँ, क्योंकि साफ़ पानी में बच्चों के कपड़े धुल जाएँ तो वो हाथ पीछे करो, अच्छे तरीके से साफ़ हो जाते हैं फर्स्ट वॉश में ही। क्योंकि बड़े कपड़े होते हैं, कलर रंगीन कपड़े होते हैं, हर किसी टाइम किसी का कलर उतर जाता है तो वो फिर बच्चों के कपड़ों पे अच्छा नहीं लगता। तो मेरी कोशिश यही होती है जी कि मैं पहले बच्चों के कपड़े साफ़ कर लूँ और फिर मैं बड़े कपड़े यानी कि बेडशीटें वगैरह, सोफ़े के कवर और पैंटें वगैरह इस तरह की चीज़ें डालूँ। यहाँ पे मैं आई थी जी धूप की तरफ, और ये कहने की धूप आती है मेरी सिर्फ इतनी दीवार पे, और क्योंकि मेरे राइट साइड पे एक बिल्डिंग बन गई है बहुत ऊंची, और सर्दियों में बड़ी प्रॉब्लम होती है, धूप नहीं आती। किस टाइम बहुत दिल करता है सेकने पर लेकिन नहीं।
से फुल काम करके मैं थक गई थी और यहाँ पे हो रही थी शाम की अजान और मैं आई थी अपने कपड़े प्रेस करने के लिए क्योंकि मैंने कपड़े चेंज करने थे। मेरे कपड़े काम करके काफ़ी गीले वगैरह हो गए थे तो मैंने कहा इससे पहले मुझे सर्दी लगे मैं इनको चेंज कर दूँ। आप और मेरा